Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 कॉमर्स। हमारा बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। उसमें आज इस साल जो न्यू एडिशन आया है उसमें प्रॉफिट वाले टॉपिक में कुछ पार्ट और ऐड होके आया है, तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या बिजनेस का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो सकता है। हमने इसके फेवर में भी बात करनी है और इसके अगेंस्ट भी बात करनी है। बिजनेस नो डाउट शुरू ही किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट्स कमाने के लिए। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। हर बिजनेसमैन यही कोशिश करता है कि उसकी सेल्स बढ़े और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज होते जाएं, कम होते जाएं, ताकि उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जाएं। लेकिन कहते प्रॉफिट्स अर्न करने के अलावा भी बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन को अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट एज अ सोल ऑब्जेक्टिव। ये फेवर में हम बोलने लगे हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक फर्स्ट पॉइंट में है, अगर बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न करेगा इसका मतलब है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएगा, उसमें डाइवर्सिफिकेशंस कर पाएगा। डाइवर्सिफिकेशंस का मतलब होता है और भी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आना। तो ये तभी पॉसिबल है अगर वो प्रॉफिट्स अर्न करेगा। इसलिए बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड है शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स। जो मालिक हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं बच्चों, उनको जो बदले में बिजनेस में से प्रॉफिट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो शेयर होल्डर्स को बिजनेस में से प्रॉफिट्स पे किए जाते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो कहते अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी हम शेयर होल्डर्स और मालिक ओनर्स को डिविडेंड पे कर पाएंगे। देन प्रॉफिट्स अर्निंग शोज दैट रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस के हर रिसोर्स को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तो उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत अच्छी होगी। सिक्स पॉइंट है कि प्रॉफिट्स बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो बिजनेसमैन को आसानी से बैंक से और बाहर से कर्जा मिल जाएगा अगर उसे जरूरत हो तो। सेवंथ पॉइंट है जो बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न करता है वही सोसाइटी के लिए भी सोच सकता है। जिसके पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, वो सोशल वेलफेयर के लिए सोच ही नहीं सकता। तो सोशल वेलफेयर के लिए भी प्रॉफिट्स जरूरी हैं। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि ये सब जो हमने अभी 7 रीजंस पढ़े हैं वो हमें ये बताते हैं कि प्रॉफिट्स अर्न करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स को बढ़ाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बिजनेस को और चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहते नो डाउट प्रॉफिट जो है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते रहना सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का नहीं होना चाहिए। उसके कुछ रीजंस हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट्स को ही ध्यान में रख के चलेंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट आ जाएगा करप्ट प्रैक्टिसेस। जिनको प्रॉफिट्स बढ़ाने का बहुत ज्यादा भूत सवार हो जाएगा वो बिजनेसमैन करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके भी अपना सकते हैं। वो कैसे? होर्डिंग मतलब अपनी गलत एड देके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ब्लैक मार्केटिंग मतलब पहले सामान की शॉर्टेज कर देना फिर उसको महंगा बेचना। एडल्ट्रेशन मतलब खराब हो चुका सामान बेचना। तो ये चीजें एक तो उसकी रेपुटेशन को गिराएंगी, दूसरा कानूनी तौर पे उस पर कार्रवाई हो सकती है और ये चीज उसको पनिशमेंट भी दिलवा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। हो सकता है कि प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए और खर्चे कम करने के लिए बिजनेसमैन वर्कर्स को उनका बनता हुआ हक ना दें, उनको प्रॉपर वेजेस वगैरह प्रोवाइड ना करें। तो सच प्रैक्टिसेस में अल्टीमेटली लीड टू लॉसेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। इससे अल्टीमेटली बिजनेसमैन को नुकसान ही होने वाला है। क्यों? जब हमें प्रॉपर पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। मतलब जो वर्कर्स हैं वो
डिमोटिवेट हो जाएंगे, मतलब वो काम को उतने दिल से नहीं करेंगे, वो उतनी आउटपुट नहीं दे पाएंगे जब तक उन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेंगी। तो इसका नुकसान किसको होगा? बिजनेसमैन को। थर्ड पॉइंट इज इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि काम कर जाए, कि हम बहुत प्रॉफिट्स कमा लें, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारा, अगर सिर्फ प्रॉफिट्स को हम मद्देनजर रखते हुए चलते हैं तो लॉन्ग रन में हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अगर कोई बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ना ध्यान दे और अपने पैसे बचा के अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता रहे, तो लॉन्ग रन में वो बिजनेसमैन की जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी की नज़रों में बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से उसे सफ़र करना पड़ सकता है और हो सकता है कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की बजाय एक लूज़र बन जाए। तो इन वजह से बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना सोल मोटिव नहीं रख सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।